नमस्ते फ्रेंड्स, स्टार इज स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं 10th क्लास का मैथ का दूसरा अध्याय बहुपद का ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक, इसमें बहुपद के बारे में बताएंगे। ठीक, देखिए बहुपद किसको बोलेंगे। बहुपद का डिफिनेशन सबसे पहले देखिए। बहुपद का डिफिनेशन होगा, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें कई पदों को प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें कई पदों को एक साथ लिखा जाता है। अच्छा, पद का बंटवारा यहाँ पे प्लस और माइनस करेगा, गुणा और भागा नहीं करेगा। ठीक है, तो कितना पद है ये डिसाइड होगा किससे? प्लस और माइनस चिन्हों से। ठीक है, तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें कई पदों को प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा अलग अलग किया जाता है। ठीक, अब देखिए बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? जो बच्चा पिछले कक्षा को ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो वो ध्यान से देखिए, बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक, बीजीय व्यंजक जब चरवासी और अचरवासी के सम्मिलित रूप को प्लस और माइनस चिन्हों का प्रयोग करके लिखा जाता है तो उसी को क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक, बीजीय व्यंजक के बारे में क्या बोलें? बीजीय व्यंजक में चरवासी और अचरवासी के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 4x² लिख दे। यहाँ पे 4 क्या है? अचरवासी, और x² क्या है? चरवासी। इसको प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा, जैसे 3y² माइनस 2z³ इस तरीके से लिख देंगे तो यही सब क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें चरवासी और अचरवासी प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा अलग अलग करके लिखा गया है। ठीक है, कुछ भी इस टाइप का, तो ये सब क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक के बारे में क्या बोलें? जब चरवासी और अचरवासी के सम्मिलित रूप को प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा अलग अलग करके लिखा जाता है। प्लस माइनस गुणा भागा के द्वारा अलग अलग लिखा जाता है तो उसी को क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों का चर्चा किए। पहला चरवासी और दूसरा अचरवासी। चरवासी, ठीक, चरवासी वेरिएबल। चरवासी किसे कहते हैं? ऐसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चरवासी कहते हैं। ठीक, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे P, Q, X, Y, Z, मतलब चरवासी ABCD में जो भी है वो सब क्या कहलाएंगे? चरवासी। या थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या कहलाएंगे? चरवासी, क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं है, इसका मान बदलते रहेगा। कभी x का मान कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। ठीक, तो वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो उसे क्या बोलेंगे? चरवासी। ठीक है, अब देखिए अचरवासी को बोलेंगे कांस्टेंट। अचरवासी वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है क्या कहलाते हैं? अचरवासी कहलाते हैं। ठीक, अचरवासी कहलाते हैं। ठीक, अचरवासी में क्या होगा? सभी संख्यात्मक मान आ जाएगा। जैसे पे
1 2 3 4 5 जो भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? अचरवासी, क्योंकि इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। 3 को हम लोग सब दिन 3 ही बोलेंगे, चाहे 100 साल पहले की बात हो या 200 साल आगे की बात हो। 3 5 7 जो भी संख्यात्मक मान है वो वही रहता है, उसका मान कभी भी नहीं चेंज होता है। ठीक, तो उसे ही क्या बोलेंगे? अचरवासी, कांस्टेंट, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो अचरवासी का क्या डेफिनेशन होगा? वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे क्या बोलेंगे? अचरवासी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए चरवासी और अचरवासी के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं? विजीय व्यंजक। ठीक है, चरवासी मान के चलिए कि आ गया x, क्या हो गया? चरवासी। इसमें आ गया मान के चलिए अचरवासी आ गया 2, ठीक, 2x प्लस लिख दिए 3, तो ये क्या कहलाएगा? विजीय व्यंजक कहलाएगा, क्योंकि इसमें चरवासी और अचरवासी दोनों मिला हुआ है। ठीक, चरवासी और अचरवासी के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलेंगे? विजीय व्यंजक। और बहुपद किसको बोलेंगे? बहुपद एक विजीय व्यंजक है जिसमें कई पदों को प्लस और माइनस चिन्हों द्वारा अलग अलग किया जाता है। कहने का मतलब है कि विजीय व्यंजक के कई पद को जब एक साथ प्लस और माइनस के साथ लिखा जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपद बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बोल सकते हैं 2x² प्लस में 5। यहाँ पे देखिए 2 और 5 क्या है? अचरवासी है। ठीक है, x² क्या है? चरवासी है। इसमें प्लस चिन्ह का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पे कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। तो ये सब क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही व्यंजक क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। अगर यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है तो आगे बताते हैं। देखिए अब आप लोगों ने बहुपद को समझ लिया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले बोलेगा बहुपद पहचानिए, इनमें से कौन बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद होने की गुण क्या क्या है? तो बहुपद के गुण हम लिखा देते हैं, जिसके आधार पर आप बहुपद को पहचानिएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद हैं। ठीक है, बहुपद के गुण। ठीक है, देखिए पहला गुण, बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम गुण लिख देते हैं, बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक ना, बहुपद का घात कहने का मतलब हमेशा कोई ना कोई एक धन संख्या होगा। ठीक है, बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूसरा, पहला हम क्या बोलें? बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो मतलब बहुपद का घात जब भी देगा तो धनात्मक देगा। हम ऊपर में जो भी एग्जाम्पल लिए हैं देखिए सब जगह हम बहुपद का घात धनात्मक दिए हैं, ऋणात्मक कहीं भी नहीं दिए हैं। ठीक है, उसके बाद बहुपद में चरराशि, बहुपद में चरराशि को करनी या रूट, या इसी को क्या बोलेंगे? करनी के भीतर नहीं, बहुपद में चरराशि को करनी के भीतर नहीं लिख सकते हैं। अगर बहुपद में कोई चरराशि आपको रूट के अंदर में दिख जाए इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में चरराशि को रूट के भीतर, रूट को ही करनी बोलते हैं, करनी के भीतर नहीं लिख सकते हैं। वो हम चरराशि को कभी भी रूट के अंदर नहीं लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम रूट के अंदर मान के चले कि x पे पावर 4 दे दिए तो ये बहुपद होगा, क्योंकि इसको हम रूट से निकाल सकते हैं। हम बात वैसी संख्याओं को कर रहे हैं जिसको हम रूट से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो रूट के अंदर में अगर कोई चरराशि हो गया तो वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन है बहुपद का घात। बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक, यदि बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं है
मान के चले कि 2x पे पावर 1/2 देंगे तो इस टाइप का बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो बहुपद पहचानने का आप यही 3 नियम को फॉलो कीजिएगा। पहला नियम क्या बोले, बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, बहुपद का घात हमेशा धनात्मक आएगा। दूसरा, बहुपद में चरराशि को रूट या करनी के भीतर नहीं लिख सकते हैं। ठीक, बहुपद का चरराशि कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा। तीसरा क्या बोले, बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक, दशमलव में नहीं हो सकता है, बटा में नहीं हो सकता है, तो ऐसी संख्या मतलब घात कभी भी बटा में दशमलव में नहीं हो सकता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा संख्या 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये हो गया बहुपद होने के गुण। बहुपद की हम यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, एक नोट लिखेंगे, बहुपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बोलेगा जैसे यहाँ पे बोलेगा इसका देखिए तो बोलेगा इसका घात कितना है, तो यहाँ पे देखिए इसका घात 2 है, इसका घात 0 है। ठीक, तो अधिकतम घात कितना हुआ 2, तो हम बोलेंगे इस बहुपद का घात 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बोलेगा इस बहुपद का घात कितना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है, तो अधिकतम घात कितना हुआ 3, तो बोलेंगे इस बहुपद का घात 3 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x³ माइनस में 4x है, यहाँ x का घात 3 है, यहाँ x का घात 1 है, तो बोलेगा बहुपद का घात कितना है, बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा 3, तो बोलेंगे ये एक त्रिघात बहुपद है, ये 3 घात वाला बहुपद है। ठीक है, उसके बाद एक नोट और बोल सकते हैं कि बहुपद के अधिकतम घात लिखते हैं, बहुपद के अधिकतम घात की संख्या के बराबर ही बहुपद के शून्यक होते हैं। कहने का मतलब है कि बहुपद के अधिकतम घात की संख्या के बराबर ही बहुपद के शून्यक होते हैं। यदि कोई द्विघात बहुपद है, जैसे ये मान के ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो इसमें अधिकतम शून्यक की संख्या 2 हो सकता है, 1 भी हो जाएगा 0 भी हो जाएगा, लेकिन अधिकतम शून्य की संख्या कितना हो सकता है 2 हो सकता है। जैसे ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्यक की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। ठीक, ये देखिए घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात कितना हो 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। लीनियर बहुपद किसको बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, या वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2x + 3, x का अधिकतम घात कितना है 1 है। ठीक है, 2y - 5 3z +7 etc कुछ भी, तो ये टाइप के सभी क्या कहलाएंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें देखिए x का अधिकतम घात कितना है 1, चरराशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 1, यहाँ पे y का घात देखिए कितना है 1, यहाँ पे z का घात कितना है 1, चरराशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax + b होता है, जहाँ a b कोई वास्तविक संख्या है और a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला, अच्छा रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य की संख्या कितनी हो सकती है, तो बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा 1, तो लिख सकते हैं रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य की संख्या 1 हो सकती है।
ठीक है, नोट में हम लिख सकते हैं कि अधिकतम शून्य की संख्या 1 हो सकती है। ठीक, तो रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य की संख्या 1 हो सकती है, या रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद दूसरा क्या होगा? द्विघात बहुपद। ठीक है, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या बोले? वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2x² - 5, यहाँ देखिए x का अधिकतम घात कितना है? 2 है। ठीक, 3y² - 7, यहाँ देखिए y का अधिकतम घात कितना है? 2 है। ठीक, या 3x² + 2y + 6, तो ये क्या कहलाएंगे? द्विघात बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, मतलब चरवासी का अधिकतम कितना घात हो सकता है? 2 हो सकता है, तो इसी को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। यहाँ देखिए चरवासी x है, अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ चरवासी y है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। यहाँ देखिए चरवासी x और y है, लेकिन अधिकतम घात कितना है? 2 है। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम स्टार मार के लिख सकते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। ठीक है, जहाँ क्या है? a, b तथा c कोई वास्तविक संख्या है। a, b, c क्या है? कोई वास्तविक संख्या है, तथा यहाँ भी वही लिखेंगे a ≠ 0। a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो गया तो 2 घात वाला बहुपद ही शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब देखिए एगो नोट हम लिख सकते हैं। क्या? द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? तो लिख देंगे द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं। द्विघात बहुपद का अधिकतम कितना शून्य हो सकता है? तो अधिकतम 2 शून्य हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, या वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कि अंतिम है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या बोलें? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2x³ - 4x² + 5, यहाँ पे देखिए x का अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो ये क्या कहलाएंगे? त्रिघात बहुपद। तो इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल होगा क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। इसमें क्योंकि चरवासी का अधिकतम घात कितना है? 3 है। ठीक, तो यहाँ पे हम स्टार मार के लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, जहाँ क्या है?
ए बी सी तथा डी कोई क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या होगी, मतलब कोई भी संख्यात्मक मान होगा। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या होगी तथा ए नॉट इक्वल टू 0 और ए 0 के बराबर नहीं होगा। इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो नॉट एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य की संख्या 3 हो सकती है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम कितना शून्य हो सकता है, 3 शून्य हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम बार बार यहाँ पे शून्य की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो शून्य किसको बोलेंगे, तो यदि कोई बहुपद, नोट में हम लिखा रहे हैं शून्य किसको बोलते हैं, यदि किसी बहुपद का शून्य के होगा, यदि बहुपद पी एक्स में पी के बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, मतलब बहुपद पी एक्स में हम अगर पी के जगह पे हम लोग के रखेंगे और उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, एक दो बातें और हम लोग को समझ लेना चाहिए प्रश्नावली 2.1 बनाने के लिए। क्या है, रैखिक बहुपद का जो है, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, तो लिखें रैखिक बहुपद का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, रैखिक बहुपद का ग्राफ जो खींचेंगे हम लोग तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब एक सीधी रेखा सिर्फ हो सकता है। ठीक, और दूसरा अगर कोई द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका किस तरह का ग्राफ होगा, देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ parabola या परवलय के रूप का होता है। ठीक ना, परवलय के रूप का होता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, वो परवलय के रूप का होता है, पराबोला के रूप का होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए एक नोट आप लोग ये समझ लीजिए कि बहुपद का अधिकतम जितना घात होगा या बहुपद का जितना शून्यक होगा तो वो एक्स अक्ष को उतनी बार ही काट सकता है। ठीक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा वह बहुपद एक्स अक्ष को अधिकतम उतनी बार ही काट सकती है। ठीक, तो जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा, अगर किसी बहुपद का एक घात है तो वो एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही बार काट सकता है। ठीक है, यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो वो एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बार काट सकता है, या अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो वो एक्स अक्ष को अधिकतम कितनी बार काट सकता है बताइए, तो वो एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बार काटेगा। ठीक है, या इसका उल्टा हमको 2.1 में क्या क्या रहेगा, प्रश्न ग्राफ बनाया हुआ देगा, बोलेगा बताइए इसके शून्य कितना होगा, तो हम गिनेंगे कि वो एक्स को कितनी बार काटा है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। देखिए नोट में हम क्या बोले, जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा वो एक्स को अधिकतम उतनी बार ही काटेगा, या जो एक्स को जितना बार काटा है तो उस बहुपद का उतना ही शून्य होगा। क्या बोले, कोई रेखा एक्स अक्ष को जितना बार काटा है तो उस बहुपद का उतना ही शून्य होगा। देखिए प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 में क्या है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए पी वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या बताना है, शून्य की संख्या। यहाँ देखिए ग्राफ दिया गया है तो शून्य की संख्या, यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को ये कितनी बार काटा है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है तो यहाँ शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0। अगला, यहाँ एक्स अक्ष को अधिकतम कितना बार काटा है, देखिए एक्स अक्ष को यहाँ पे एक बार काटा है ना, ये लाइन एक्स अक्ष को एक बार काटा है तो बहुपद का कितना शून्य, इसका कितना शून्य हो जाएगा, 1 शून्य। ये देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 2 3, तो इस बहुपद का कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 2, तो यहाँ शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2। यहाँ एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 2 3 4, तो इसका अधिकतम शून्य कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक, ये वाला ग्राफ में देखिए 1 2 3, एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, 3 बार, तो इसका कितना शून्य हो सकता है, 3 शून्य हो सकता है। ठीक है, हम लोग का प्रश्नावली 2.1
कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।